बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के प्रोग्राम सफ़र रोशनी के साथ मैं हूं दानिश मलिक। नाज़रीन गिरामी, पुराने वक्तों की बात है कि एक शख्स किसी काम से कहीं दूसरे शहर जा रहा था। ये उस ज़माने की बात है जब सवारी के लिए घोड़े या खच्चर इस्तेमाल होते थे। उस शख्स के पास भी सवारी के लिए घोड़ी थी। अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर वो जा रहा था। वो शहर काफ़ी दूर था। उस शख्स को चलते चलते रात हो गई। उसने सोचा कि रात को सफ़र करना मुनासिब नहीं है, इसलिए उसने पास ही एक गांव में जाकर रात ठहरने का सोचा। जब वो शख्स रात गुजारने के लिए करीब के एक गांव में पहुंचा तो उसने गांव वालों से कहा कि मैं मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए छत दरकार है। तो गांव के एक आदमी ने उसको अपने घर मेहमान ठहरा लिया। रात को उसको खाना वगैरह खिलाया और उसके घोड़ी को अपने दलान या चौपाल, जहां और भी जानवर बंधे थे, बांध दिया। रात आराम करने के बाद जब सुबह वो शख्स उठा तो उसने चलने का इरादा किया। उसने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और अपनी घोड़ी की तरफ गया। जब वो चौपाल गया तो उसने देखा कि रात को उसकी घोड़ी ने बच्चा पैदा किया है, तो वो इसको भी साथ लेकर चलने लगा। इतने में उस शख्स का मेज़बान, जिसके घर में वो ठहरा था, उसके पास आया और कहा कि ये क्या कर रहे हो। तो उसने सवालिया नज़रों से मेज़बान को देखा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। पूछने पर मेज़बान ने बताया कि ये बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उसने कहा कि ये बच्चा भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरी घोड़ी ने रात को बच्चा दिया है, अब मैं इसको भी साथ लेकर जा रहा हूँ। तो मेज़बान ने कहा कि ये बच्चा तो तुम्हारा नहीं है, ना ही इसको तुम्हारी घोड़ी ने जना है। ये बच्चा तो हमारी गाय ने जना है, तो तुम कैसे इसको अपने साथ लेकर जा सकते हो। ये सुनकर वो शख्स बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। खैर, उस शख्स ने अपने मेज़बान को समझाने की कोशिश की कि ये घोड़ी का बच्चा है, इसको गाय कैसे जन्म दे सकती है। लेकिन मेज़बान किसी सूरत न समझा। उसने गांव वालों से इंसाफ का तकाजा किया, लेकिन कोई शख्स भी ये मानने के लिए तैयार न हुआ कि ये बच्चा घोड़ी ने जना है। उसकी वजह ये थी कि वो लोग अपने गांव वासी यानी अपने गांव वालों की तरफ धारी कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये अजनबी शख्स है, इसने कल को कौन सा हमारे काम आना है। मेज़बान आकर है तो हमारे गाँव का, हमने उसके साथ और उसने हमारे साथ इस गाँव में ही रहना है। खैर, अब ये बात बढ़ते बढ़ते गाँव के चौधरी के पास चली गई और चौधरी ने दोनों को बुला लिया। इस शख्स को कुछ तसल्ली हुई कि चलो अब मामला चौधरी के पास चला गया है, वो तो इंसाफ करेगा। मेहमान और मेज़बान दोनों चौधरी के पास चले गए। चौधरी ने दोनों के बयान सुने और फैसला कुछ यूं दिया कि चूंकि मेहमान रात को सिर्फ अपनी घोड़ी पर आया था और हमारे गांव के रवाज के मुताबिक हमारी गाय भी घोड़ी का बच्चा दे सकती है, लिहाजा मेहमान सिर्फ अपनी घोड़ी लेकर जाएगा। मेज़बान का बयान दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। ये बच्चा घोड़ी ने नहीं बल्कि इनकी गाय ने दिया है। ये फैसला सुनकर वो शख्स बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि अब उसको इंसाफ की उम्मीद किसी से भी ना रही। वो शख्स अपनी घोड़ी लेकर वहां से रवाना हो गया कि कहीं ये गांव वाले ये ना कह दें कि ये घोड़ी नहीं, ये भी इनकी गाय है, इसलिए आफियत इसी में है कि यहाँ से चलते बनो। उस शख्स के जाने के बाद मेज़बान, जो कि अभी तक चौधरी के डेरे पर ही बैठा था, फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर चौधरी हैरान हुआ और उसको मुखातब करते हुए कहने लगा कि फैसला तो तुम्हारे ही हक में हुआ है, फिर क्यों रो रहे हो। इस पर मेज़बान ने कहा कि चौधरी साहब, फैसला तो आपने मेरे हक में ही दिया है, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपके बाद ऐसा इंसाफ करने वाला इस गांव में कौन होगा। दोस्तों, इंसाफ पर कायम मुआशरे हमेशा तरक्की की राह पर गामजन होते हैं और बेइंसाफी पर कायम मुआशरे ना तो तरक्की करते हैं और ना ही ज्यादा देर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। पिछले 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की, इसकी वजूहात क्या हैं? अगर इसकी वजूहात को परखा जाए तो जो सबसे अहम चीज है वो है इंसाफ, जो कि हमारे मुआशरे में नापैद है। इसलिए हमारा और हमारे मुल्क का हाल भी कुछ इस कहानी जैसा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना हरगिज ना भूलिए। अगले जुमे मिलते हैं एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।